वोट चोरी के आरोपों की बात कहते हुए राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न सिर्फ देश बल्कि हरियाणा का भी सियासी माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने हरियाणा की बात करते हुए वोट चोरी के आरोप लगाए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जब भी राहुल नैरेटिव सेट करते हैं तो एनडीए को फायदा होता है। कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस 5 सीट जीती तो सवाल क्यों नहीं? हरियाणा में कांग्रेस ने कोई काम किया था? हरियाणा में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया था। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो कुछ नहीं किया। वोट चोरी को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की जनता के सामने सबूतों के साथ पेश हुए हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, एक बार फिर नेता विपक्ष राहुल गांधी हरियाणा को लेकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा में 25 लाख से ज़्यादा वोट चोरी हुई है। देखिए, हमारे सीनियर नेता कहते हैं कि जब भी राहुल गांधी को नैरेटिव को गलत बात सेट करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को उसका भरपूर लाभ मिलता है, कि लोगों को पता है झूठ के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। आप देखें, जो पार्लियामेंट का लोकसभा का चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, आप जी हरियाणा की बात कर रहे हैं, 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को मिली। तब वोटर लिस्ट कहाँ गई थी? यही सेम वोटर लिस्ट थी जो अब असेंबली में यूज हो रही है। तब कहाँ गई थी वोटर लिस्ट? तब ईवीएम कहाँ थी? तब ईवीएम भी ठीक थी, वोटर लिस्ट भी ठीक थी। जब असेंबली में भारतीय जनता पार्टी की जीत अपने विकास पर, अपने कामों की जीत है उसकी। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए थे मोदी जी के मार्गदर्शन में, ये तीसरी बार उनकी जीत थी। पारदर्शिता की जीत थी। खर्ची पर्ची को बंद किया, ये उस बात की जीत थी। ये नौजवानों की, किसानों की, हर तबके की 36 बरादरी की जीत थी। सबका साथ, सबका विकास की जीत थी। आज 1 साल के बाद ये याद करते हैं। अरे जब समय था, अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा था, आप जाते कोर्ट में चैलेंज करते। जब तो आप सोए हुए थे, आपको पता था कि भाई आप हार गए, आपके अंदर गलतियां हैं, आप अपनी गलतियों के कारण हारे हैं। आपने कोई काम ही नहीं किए। 10 साल आपकी सरकार रही, 2014 से पहले आपने सिवाय लूट के कुछ नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया, जातिवाद के सिवाय आपने कुछ नहीं किया। आज आप जो है लेकर के आ गए लोगों को गुमराह करने के लिए, झूठे नैरेटिव सेट करके आप ये ऐसा करना चाहते हैं। सर, कल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है और उससे पहले इतना बड़ा आरोप, क्या लगता है कि वहाँ के जो मतदाता हैं उनको फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है। लोगों ने पिछला शासन देखा है, लोगों ने लालू का शासन देखा था, लोगों ने और शासन देखे थे कि किस तरह का भ्रष्टाचार था। लोगों के साथ उनकी प्रॉपर्टियां छीन लेते थे, कितना भ्रष्टाचार करते थे, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। जंगल राज के नाम से बिहार मशहूर था, भी जंगल राज है बिहार के अंदर। और आज आप देखें, आज आप कितनी शांति, अमन चमन है बिहार के अंदर। विकास के रास्ते पर बिहार दौड़ रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो संकल्प करती, दूसरी पार्टियां घोषणा करती हैं, कभी घोषणाओं को लागू नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एनडीए संकल्प लेती है, एक विश्वास के साथ संकल्प लेती है। हरियाणा में 217 संकल्प लिए, आज 48 संकल्पों को पूरा किया है मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे बिहार में जो पिछले चुनावों में संकल्प लिए थे, आप जाकर के पता करो। हम तो देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हमारे लोग गए, वो बताते हैं सारे के सारे कि भाई किस तरह से बिहार की जनता के अंदर एक विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, एनडीए के नेतृत्व में विश्वास है। और 100% बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। इनके जो ये बम हैं, जो ऐसे बम ये छोड़ते हैं, ये फुस बम है इनके, कुछ उसका होने जाने वाला नहीं है। ये सेट करने की, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ भी चलने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कांग्रेस की मुख्य हार की वजह क्या रही हरियाणा में? और अभी तक, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है सरकार बने हुए, अभी तक कांग्रेस ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी कोई और मुद्दे को लेकर लगातार लोगों के बीच जाती हुई नजर आई। देखिए, कांग्रेस की हार का मुख्य कारण मैंने पहले भी कहा है, 2014 में क्यों कांग्रेस हारी थी। 10 साल कोई पार्टी सरकार में रहे और उसके बाद वो उसकी छुट्टी हो जाए, उसके कारणों को कभी खोजा है इन्होंने? कितना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था हर प्रशासन में, हर फील्ड में। नौकरियों में भ्रष्टाचार था,
नौकरियों में आप देखें उठा करके कितना भ्रष्टाचार था, खर्ची पर्ची का ज़माना था 2014 से पहले। अब सारी की सारी बातें खोजें कि क्यों हारे हैं, उन बातों में भी कोई सुधार नहीं है। अब भी चुनाव में ये कह रहे थे, आपने देखा होगा इनके कैंडिडेट क्या कह रहे थे, आप बताओ कितने कैंडिडेटों क्या कह रहे थे कि भाई नौकरियों में सबसे पहले तो भाई हम देखेंगे अपने रिश्तेदारों को, कह रहे उनके नेताओं के परिवार को देखेंगे, रिश्तेदारों को देखेंगे, फिर कोई बची कुची नौकरियों को देखेंगे कार्यकर्ता को मिलती है कि नहीं। ये तो स्टेटमेंट है उनकी चुनाव में। अब ये करेगा हम हमारे को वोटर लिस्ट ना हरा दिया। अरे वही वोटर लिस्ट है जो लोकसभा में थी, वही वोटर लिस्ट असेंबली में है। आपके एजेंट बैठते हैं, सारी चेकिंग होती है, एक एक वोटर को पूरा चेक करके जाने देते हैं। अब ये कहते हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ थी, बेकार की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जो कि बिहार चोरी को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।